और अब बात करेंगे शिवसेना की। शिवसेना के आगे झुकी है बीजेपी। मुंबई में बीजेपी ने शिवसेना के सामने सरेंडर कर दिया है। मेयर के चुनाव में बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बीजेपी के झुकने से शिवसेना का मेयर बनने का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया है। शिवसेना की ओर से बीएमसी के मेयर पद के लिए विश्वनाथ महादेश्वर और डिप्टी मेयर पद के लिए हिमांगी वर्लीकर नामांकन दाखिल करेंगे। आपको दिखाते हैं बीजेपी के झुकने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है, हम महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम उपमहापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो मुंबई के हित के प्रस्ताव होंगे उन प्रस्तावों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से शिवसेना को मदद करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भले ही पार्टी के फैसले के पीछे वजह कुछ भी गिनाई हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी ने ऐसा कर महाराष्ट्र में अपनी सरकार पर संकट रोक लिया है। दरअसल शिवसेना ने कड़े तेवर दिखाते हुए ये संकेत दे दिए थे कि मुंबई में अगर उनका मेयर नहीं होगा तो वो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। देखिए, किसके साथ किसकी सेटिंग हो रही है उसके ऊपर मैं भाष्य नहीं करूंगा। मेरे पास आपके सभी सवालों का एक ही जवाब है। मुंबई का मेयर और डिप्टी मेयर जो परंपरा रही है शिवसेना का ही रहेगा और कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फडणवीस सरकार और शिवसेना के झगड़े का फायदा विपक्ष उठाने की तैयारी कर रहा था। विधानसभा में फडणवीस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था और अगर अविश्वास प्रस्ताव आता तो शिवसेना सरकार को खतरे में डाल सकती थी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 122 विधायक हैं। शिवसेना के 63 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस के पास 42 और एनसीपी के पास 41 विधायक हैं। आंकड़ों के मुताबिक शिवसेना समर्थन वापस लेती तो सरकार अल्पमत में आ जाती। 11 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने हैं। उस दौरान महाराष्ट्र में सरकार पर संकट का झटका बीजेपी झेलना नहीं चाहती, इसलिए बीएमसी में बीजेपी ने शिवसेना के सामने सरेंडर कर दिया। जिस तरह का वातावरण बना है, क्या इसके बाद भी आप कहेंगे कि सरकार नोटिस पीरियड पर है? मेरे ख्याल से नोटिस का जवाब ही आज मुख्यमंत्री ने दे दिया। अभी समाधान होना है नहीं, जिसने नोटिस दिया वो उसका तफसील देख के सोचेंगे क्या है। बीएमसी में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली थीं, लेकिन 4 निर्दलियों के समर्थन की वजह से 88 सीटों के साथ शिवसेना का खेमा बढ़ रहा था। एमएनएस ने भी शिवसेना की तरफ समर्थन का हाथ बढ़ा दिया था। कुल मिलाकर बीएमसी में बीजेपी की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। ऐसे में बीजेपी के पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं था। शिवसेना को एक बार फिर बीएमसी की सत्ता हासिल हो गई है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच की खाई मिटी नहीं है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में इसका असर दिख सकता है।